नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार में नेताओं के बोल बदल रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सूत्र को मूत्र बता रहे हैं और अब बिहार के एक और मंत्री संतोष सिंह का बयान सामने आया है। बिहार में जिस तरीके से क्राइम हो रहा है, वो क्राइम हो रहा है, ये मैं मानता हूँ। ये कहना है बिहार के मंत्री संतोष सिंह का, लेकिन वो ये नहीं मानने को तैयार हैं कि जिस तरीके से लालू यादव के समय में जो क्राइम होता था, जिसे हम नरसंहार के रूप में देख सकते हैं, अब वो होने से बच रहा है। हाँ, ये बात है कि लोग जमीन के विवाद में एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं, लेकिन लालू के जैसा नरसंहार तो नहीं हो रहा है। ये कहना है बिहार के मंत्री संतोष सिंह का। पहले उनका ये बयान सुनिए। एक ज़माना था, हम नाम नहीं लेंगे किसी नेता का, किसी पार्टी का। एक ज़माना था कि सुनियोजित ऑर्गेनाइज क्राइम होता था, एक गिरोह था। आज किसी का माई का लाल नहीं है कि इस बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में और उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये गिरोह बना। जैसे आपका झगड़ा मेरा झगड़ा है, ज़मीन का झगड़ा है, आपस में लोग गोली चला रहा है, आपस में लोग मर्डर कर रहा है। लेकिन सुनियोजित जो प्रोग्राम था पहले, नरसंहार, कई लोग जाति पूछ के लोग भी मारते थे। अब वैसा नहीं है, ये क्राइम का ग्राफ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि क्राइम जीरो हो गया है, लेकिन वो ज़माना अब नहीं है जो लालू यादव में सत्ता के संरक्षण प्राप्त क्राइम होता था। किडनैपिंग होता था तो सीएम हाउस में उसका रिकवरी होता था। वो ज़माना नहीं है। नहीं तो सब मान रहे हैं, वो लोग नेता के कहने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। सब लोग मान रहे हैं। 12 बजे 3 बजे के दिन में के बाद कोई निकलता था क्या? 4 बजे के बाद गांव में जब घर का बच्चा बाहर चला जाता था तो उसके पिता माता ये समझते थे कि पता नहीं सुरक्षित मेरा बेटा आएगा कि नहीं आएगा। कम से कम वो तो ज़माना नहीं है यार। थोड़ी सी राजनीति करो, लेकिन बिहार के लोगों को गुमराह मत करो। बिहार का भला के बारे में सोचो ना भाई। बिहार का क्या विजन है तुम्हारे पास? किसी विपक्ष के पास क्या विजन है? बिहार अगर कैसे विकसित बिहार होगा? बिहार में हर परिवार का, चाहे वो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा कोई व्यक्ति हो, उसका भला कैसे होगा? इसके बारे में ज़रा डिबेट करो, बैठ के बात करना चाहिए। अब झूठ मूठ का इसी तरह से करते रहो, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है? कहीं फ़ायदा नहीं होने वाला है। न क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, न क्राइम बढ़ा है, न संरक्षण प्राप्त कोई क्रिमिनल बचा है। और जो बुलेट, एक बात कह देते हैं, ये सरकार की जो मंशा है, जो बुलेट चलाएगा वो बुलेट खाएगा, वो बचेगा नहीं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने अपराधियों को निशाना बनाते हुए कहा कि जो बुलेट चलाएगा वो बुलेट खाएगा। एनडीए की सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। कहा कि बिहार में हो रहे विकास को लालू परिवार देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए एनडीए सरकार की गलती निकाल कर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि आज एनडीए की सरकार में बिहार में कोई भी कुख्यात अपराधी नहीं बचा है। एक लालू का राज्य था जब लोग शाम होते ही घर से बाहर निकलने में डरते थे। उस समय अगर कोई शाम होने के बाद घर से बाहर रहता था तो परिवार के लोग इस बात को लेकर चिंतित हो जाते थे कि पता नहीं घर सही सलामत लौट पाएगा या नहीं। वहीं बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर मंत्री संतोष सिंह ने कहा है कि विपक्षी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही हैं। ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये लोग मतदाता पुनरीक्षण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संविधान की बात कर रहे हैं। हकीकत यह है कि विपक्ष के लोग संविधान पर विश्वास नहीं कर पाते। मतदाता पुनरीक्षण की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार मतदाता पुनरीक्षण इसलिए करवा रही है ताकि उनको पता चल सके बिहार के कितने लोग के पास सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ मिल रहा है और कितने लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन विपक्ष के लोग बिना मतलब के इसको मुद्दा बना रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार के मंत्री संतोष सिंह का कहना है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के बिहार की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो मतदाता पुनरीक्षण कराने का जो ये पूरा फैसला लिया गया है वो इसलिए लिया गया है ताकि बिहार में पता चल सके कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं जो बिहार वासी सरकार की योजनाओं को
योजनाओं का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल संतोष सिंह के बोल बिगड़ गए हैं कि क्या कुछ मामला है वो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।